हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे ही आप सभी को बताइए, हमारा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर वेनसडे। और वेनसडे के दिन है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, सो वो भी हम अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे बैंक निफ्टी की वीडियो में। लेकिन निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट, और कहाँ से कहाँ तक हमें देखने मिल सकता है एक ग्रीन कैंडल या फिर एक रेड कैंडल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेली कैंडल स्टिक पे एनालाइज करेंगे और फिर हम 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और ये है निफ्टी का निफ्टी 50, आप देख सकते हो। ओके, जस्ट क्लियरफाइंग दैट यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल कैंडल जो बनते हुए दिख रहा है, दैट इज समथिंग 21,000 के आसपास। कहीं ना कहीं ये एक गैप अप ओपन दे सकता है। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने बात किया था, एग्जैक्टली वैसे ही हमें ये मूवमेंट देखने को मिली है। जैसे कि ये वाली कैंडल में आप देख सकते हो कि ये प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, जो कि मैं हाई पॉइंट्स पे हमने बात की थी बिकॉज ऑफ द न्यूज बेस एवरीथिंग। और नीचे आने की भी हमने थोड़ी बहुत बात की थी कि अगर नीचे आएगा तो कितना आके वापस से जाएगा। तो एग्जैक्टली उसी तरीके की हमें इसमें मूवमेंट देखने मिली थी। ओके, सो जो नेक्स्ट कैंडल जो मुझे पॉसिबल लग रहा है, समथिंग अराउंड 21,000 के आसपास एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हो सकते हैं। उसका विक आप समथिंग अराउंड ओके यहाँ से यहाँ तक, और इसका विक आप समथिंग लाइक 50 पॉइंट्स अप एंड डाउन कंसिडर कर सकते हो। और अगर नीचे भी आता है तो फिर उसका विक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा इसके जैसे होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर इतना बड़ा गैप अप नहीं होता है तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग के जैसे हमें ये देखने मिल सकता है। और फिर यहाँ से हमें ये इतना कैंडल देखने मिल सकता है। यहाँ पे एक विक भी देखने मिल सकता है लाइक दिस। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला विक थोड़ा सा अपर लेवल्स में ज़्यादा होते हुए दिख सकता है 100 पॉइंट्स के आसपास। ओके, सो 20,900 के आसपास कहीं ना कहीं हमें ये फ्लैट ओपन होते दिख सकता है। अगर ओपन होता है तो 50 पॉइंट समवेयर अराउंड अपसाइड, और यहाँ से हमें जो अप मूवमेंट यहाँ तक मिल सकता है, और जो नीचे आएगा 20,800 को टच करते हुए जा सकता है। वो हम 15 मिनट्स के चार्ट में ज़रूर देखेंगे। ओके, आफ्टर दैट जो रेड कैंडल मुझे पॉसिबल लग रहा है, इट इज़ समथिंग लाइक यहाँ से एक तो गैप अप के बाद ये रेड कैंडल बना सकता है इतना। ओके, या फिर 50 पॉइंट्स आप अप एंड डाउन कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से समथिंग अराउंड 20,900 के आसपास से यहाँ तक एक इतना रेड कैंडल, या फिर इतना भी अगर रेड कैंडल होता है, सो उसका विक हमें थोड़ा सा लंबा दिखने को मिल सकता है लाइक दिस, फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, सो कुछ इस तरीके से इसका विक देखने शायद से मिल सकता है। ओके, सो ये तो था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से। नाउ लेट्स स्विच टू 15 मिनट्स चार्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मोमेंटम। ओके, ओके, 20,900 से हम डिस्कस करेंगे फॉर द अपसाइड, और 21,200 तक का हम एक लेवल कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो ओके, 200, इवन 300 आई वुड लाइक टू कंसिडर, लेकिन लेट्स सी, इसे मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, सो फ्रॉम हियर इफ आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ से जो अप मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है वो कुछ इस तरीके से है। 20,900 के आसपास कहीं ना कहीं ये ओपन होने की कोशिश कर सकता है। 20,900 के आसपास यहाँ से अगर एक शूटिंग मूवमेंट लेता है, सो यहाँ से तुरंत ऊपर जाएगा 21,000 के आसपास। यहाँ से वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा और फिर वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। 20,950 के अराउंड से वो वापस से एक अप शूट आउट मूवमेंट लेगा विच विल बी ब्रेकआउट फॉर 21,000 से 21,050 के आसपास वेट करते हुए दिख सकता है। यहाँ से एक और शूट आउट मूवमेंट टुवर्ड्स 21,100 यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट करते हुए दिख सकता है। और एज पर दी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, अगर उसमें जो डाउन मूवमेंट आता है एट द एंड, सो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल वापस से देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 21,000। और अगर उसे भी ब्रेक करता है, सो अगेन 20,900 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज होते हुए दिख सकता है। लेकिन लास्ट टू लास्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 21,000 के आसपास। 100 पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच फॉर निफ्टी अगर वो नीचे आता है तो। ओके, यहाँ से एक हाई लेवल्स की अगर हम बात करें तो 21,000 के आसपास कहीं ना कहीं ये ओपन होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से अगर इसे डायरेक्टली ऊपर के साइड में जाना है, सो इट विल शूट
टुवर्ड्स 2150 पॉइंट्स का एक हाँ मतलब स्पीड छोटा सा मूवमेंट रहेगा, और यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद वापस से 21,100 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। उसके पास अगर वो जाता है, उसे ब्रेक भी करेगा थोड़ा बहुत, वहीं पे वेट भी करेगा थोड़ा बहुत, अगेन इट विल मूव ऑन टू 21,200। लेकिन उसके बीच में 21,150 का जो लेवल है, इट विल बी अ क्रूशियल लेवल टू ब्रेकआउट। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेने के बाद 120 से वो डायरेक्टली ब्रेक करते हुए 21,200 के बाद आई डोंट थिंक सो इतना जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल कम डाउन टुवर्ड्स 150 एंड इट विल क्लोज ओवर हियर। यहाँ से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ से वो ब्रेक करता है, सो इट विल टेक 250 एज अ रेजिस्टेंस, और अगर उसे भी ब्रेक करता है तो 300 विल बी द लास्ट टू लास्ट पॉइंट टू सी। यहाँ से नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग, या फिर 21,200 तक क्लोजिंग दे सकता है। ओके लेकिन 250 जाता है, सो इट विल बी दी ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग उसके ऊपर वो जाने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो, क्योंकि ये जो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट को हमें ऊपर लेके जाते हुए दिख सकती है। ओके 21,000 के बाद 21,100 इज ऑल्सो द लेवल टू वॉच आउट, क्योंकि वहां पे भी शायद से ये ओपन होने के चांसेस हो सकते हैं। वी आर कंसिडरिंग समथिंग ओवर देयर, हम लोग वहां पे थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत वेट करते हुए दिख सकता है, और यहीं से वो नीचे भी गिरते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा बहुत 150 जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा 21,100 को ब्रेक करने के बाद 21,000। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख सकता है, एंड अगेन इट विल ब्रेक टुवर्ड्स अपसाइड 21,100 टू 21,200, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग लेते हुए दिख सकता है। सो कुछ इस तरीके से अगर हाई मोमेंट होता है तो ऐसे मोमेंट होने के चांसेस हो सकती है। ओके अगेन वी विल स्पीक फ्रॉम 21,000। यहाँ से मैं इसलिए वापस से बता रहा हूँ, यहाँ से हमें एक डाउनफॉल भी छोटा सा देखने मिल सकता है, लेकिन डाउन टुवर्ड्स अपसाइड। सो यहाँ पे अगर वो स्पीड में तुरंत चालू होते ही नीचे आ जाता है, अगर उसमें डाउन साइड का पावर है, उसमें उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हम उसे भी ज़रूर डिस्कस ही करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है। 20,900 की तरफ तुरंत आएगा 100 पॉइंट्स। इट विल टेक 15 मिनट्स टू कम ओवर हियर, सो आपको उतना टाइम मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए अप एंड डाउन स्टाइल में, जैसे मैंने ये बताया यहाँ पे। ओके आफ्टर दैट यहाँ से वो एक रेजिस्टेंस वापस से लेगा, एक पुशअप लेगा, फिर अगेन इट विल कम 950 के अराउंड वेट करेगा, अगेन इट विल कम अप 21,000 के पास वेट करने के बाद यहाँ से एक शूटिंग मूवमेंट लेगा, इट विल गो डायरेक्टली अपसाइड। यहाँ से एक रैली पॉइंट लेगा, 50 को भी ब्रेक करेगा 2150, एंड इट विल डायरेक्टली टच 21,100। यहाँ पे बहुत देर तक वेट करने के बाद शायद से बैंक निफ्टी के प्रेशर से वो वापस से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। सो इट मे कम डाउन ओवर 21,050 टू 21,000, सो इट विल क्लोज अराउंड फ्लैट। इसके भी इसे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 21,100 20,900 से अगर हम लोग काउंट करें, सो इट इज समवेयर अराउंड 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है वो। सो वो भी बहुत हो जाता है अगर होता है तो। कहीं ना कहीं निफ्टी में जो मूवमेंट होगा वो थर्सडे के दिन उसके एक्सपायरी के हिसाब से भी कंसिडरेशन हम कर सकते हैं। ओके यहाँ पे हम डाउनवर्ड साइड का हम लोग एक देख लेते हैं। डाउन साइड में अगर आता है तो 21,000 से लेके 20,600 तक के लेवल्स में हम इसे डिस्कस करेंगे। इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, ऑलमोस्ट 9 मिनट्स हो चुके हैं। ओके जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ से 21,000 से अगर एक स्पीड डाउन मोमेंट आता है, सो तुरंत यहाँ से यहाँ तक आएगा, 900 पे रेजिस्ट करते ही वापस से ऊपर जाएगा। यहाँ से वापस एक रेजिस्टेंस लेगा, इट विल अगेन कम डाउन, इट विल ब्रेक 20,900, इट विल ब्रेक 20,850, एंड इट विल ऑल्सो टच 20,800 और द लास्ट टू लास्ट पॉइंट, और यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है। दिस मे हैपन अगर ये ऊपर के साइड में अगर ओपन होता है और अगर नीचे आने की चांस रखता है, तो कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे आप एक और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद भी नीचे आ सकता है, एंड अगेन यहाँ से
यहाँ तक ये सेम मूवमेंट जो हमने बताया वो भी कर सकता है, लाइक 21,000 से लेके 21,100 यहाँ पे अपर लेवल टच करके आ सकता है। वो अगर 100 भी नहीं जाता है सो 21,050 समवेयर वो टच करते हुए भी दिख सकता है। ओके, सो जैसे मैंने कहा था कि 50 पॉइंट्स अप एंड डाउन आप कंसिडर कर सकते हो, सो वही मैं बता रहा था। यहाँ से 20,900 के आसपास जैसे अगर ओपन होता है, सो ओके वी विल डिनोट इज एज रेड। यहाँ से अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ओपन होता है सो इट विल डायरेक्टली कम डाउन, लेकिन अगर उसमें एक अप मूवमेंट जैसे मैंने 21,000 से 21,050 का एक्सपेक्टेशन कहा था, समवेयर अराउंड 50 पॉइंट्स अप एंड डाउन हो सकता है। सो 50 पॉइंट्स अप अगेन डाउन, 20,900 ब्रेक, 20,850, 850 को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर भी आएगा 880 के अराउंड, और वहां से वापस से ब्रेकआउट करते हुए दिख सकता है 850 से 800 तक। 800 तक बहुत देर तक वेट करेगा और फिर यहाँ से एक डाउन मूवमेंट टुवर्ड्स 750। 750 विल बी दी लास्ट पॉइंट टू वॉच आउट, या फिर यहाँ से भी ब्रेक होते हुए दिखता है सो 20,700 विल बी दी लास्ट पॉइंट टू वॉच आउट, वहां पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है। ओके, यहाँ से अगर रिवर्स भी होता है थोड़ा बहुत सो वो भी हम देख लेंगे। यहाँ से समवेयर लाइक दिस, और फिर यहाँ से लाइक दिस 20,900 को ब्रेक, 20,850, 850 से लिटिल बिट अप एंड डाउन, 800 को रेजिस्ट करते हुए दिख सकता है, और फिर यहाँ से एक रिवर्स रैली देखने को मिलेगा जो कि यहाँ से 850, 900 और फिर यहाँ से वेट होते होते 21,000 को भी टच करते हुए दिख सकता है। सो कुछ इस तरीके से एक रिवर्स मोमेंटम भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, ना लास्ट एंड द बेस्ट हम लोग नेगेटिव पॉइंट में देखेंगे जो कि 20,800 के आसपास। 800 से रेयर चांसेस है अगर ऊपर आता है तो 880 के आसपास आएगा एंड इट विल गो डाउन, लेकिन उसके चांसेस इसलिए है समथिंग अराउंड 10 to 20%, क्योंकि मार्केट इज बुलिश। अगर नेगेटिव ओपनिंग भी होती है सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत प्लस जाके फिर माइनस आने की कोशिश कर सकता है। 20,750 के अराउंड कहीं ना कहीं वो वेट करेगा, इट विल ब्रेक डायरेक्टली फ्रॉम हियर एंड 700 को वेट करने के बाद 750 को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करेगा, वहां पे वेट होने के बाद फिर 700 को ब्रेक करेगा। आफ्टर दैट 700 को ब्रेक करते ही 20,650 के पास जाते हुए दिख सकता है। 650 को एक रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकता है और 600 को टच बैक करेगा लाइक दिस, टच एंड बैक तुरंत। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपनी एग्जिट करना है एंट्रीज को। सो यहाँ पे आपको एंट्रीज को कहीं ना कहीं एग्जिट करने के बारे में सोचना है। 600 विल बी द लास्ट टच एंड बैक, यहाँ पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस रहेगा और ऊपर के लिए सपोर्ट रहेगा, सो तुरंत ऊपर के साइड में स्विच करेगा एंड इट विल डायरेक्टली मूव ऑन टू 700 के आसपास, और 700 को कहीं ना कहीं क्लोजिंग लेते हुए दिख सकते हैं। सो दिस few things are possible into the market. Okay, so this was the last and best. Okay, यहाँ पे अभी हम ऑप्शन ओके चार्ट का तो हो गया। ओके, चार्ट के एनालिसिस हैज बीन डन। okay, now we will move on to ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जो मुझे पॉसिबल लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग कि बहुत से लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं अपनी एंट्रीज को, एंड इट इज वेरी डिफरेंशिएटेड डिसीजन। और यहाँ पे ये हमें कहीं ना कहीं फिर भी अभी भी पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहा है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव सिग्नल नहीं दिख रहा है कि वो नीचे जा सकता है। लेकिन अगर जाता है सो ये ओआई डेटा जो है ये जिन्होंने भी शॉर्ट किया है एंट्रीज को वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे एंड इट विल स्विच द मार्केट टू द डाउन साइड। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।